ध्वज के बाद मैं सीधे चलूंगा। ध्वज, कुछ जानकारी, शपथ ग्रहण कब होगा? देखिए, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल हो सकता है, यानी कि तीनों राज्यों में इस शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल ही रखा गया है। राजस्थान में भी कल हो सकता है, तो ये माना जा रहा है। जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही साथ में 11 से 12 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी शपथ ले सकते हैं जो है मुख्यमंत्री के साथ में। तो ये जो है ताज़ा अपडेट है, ये ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 11 से 12 जो कैबिनेट मंत्रियों की शपथ भी हो सकती है। और इनमें भी जातियों को साधा जाएगा, यानी कि मीणा, गुजर और जाट जो है 3 जातियों के। जो आप बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है। सीधे पे चलूंगा इस वक्त की बड़ी खबर, कल हो सकता है राजस्थान में शपथ ग्रहण। इस वक्त की बड़ी खबर, 11 से 12 कैबिनेट मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। कल हो सकता है राजस्थान में शपथ ग्रहण, 11 से 12 कैबिनेट मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। यह इस वक्त की बड़ी खबर। भजन लाल शर्मा जो है वो कल ले सकते हैं शपथ। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल हो सकता है शपथ ग्रहण, यह जानकारी इस वक्त आ रही है। 12 कैबिनेट मंत्री भी कल ले सकते हैं शपथ। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे में चलूंगा, रजनीश मेरे साथ है, ध्वज मेरे साथ है। ध्वज, और बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है? मेरी बात सुनो, ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका ट्वीट हम आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना हम लोगों तो को लगा। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बोलने को राजी नहीं थे। बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है। और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरीके से जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप। भाई सीधे में चलूंगा यहां पर। ध्वज, और बताइए क्या जानकारी आ रही है इस वक्त हमारे दर्शकों को? देखिए, राजभवन पहुंचे हैं अभी और राजभवन से मैं राज्यपाल से मुलाकात हुई और उसके बाद में ये तय किया जाएगा कि राजस्थान में जो कल जो होना है शपथ ग्रहण कार्यक्रम, उसकी जगह क्या रखी जाए। तो हालांकि ये माना जा रहा है ये भाजपा मुख्यालय जो मेरे पीछे है, भाजपा मुख्यालय पर ही जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। तो 2 राज्यों में प्रधानमंत्री के आने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में अगर कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है तो राजस्थान में भी प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री राजस्थान में इसलिए आएंगे क्योंकि राजस्थान सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। राजस्थान क्योंकि छत्तीसगढ़ के बाद में एमपी के बाद में सबसे लास्ट में राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा हुई। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था क्या मेरे साथ बन रही है। पर आएंगे। संगीता बड़वेन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो कुछ भी फैसला लिया गया है, व्हाट इज योर टेक? आपको क्या लग रहा है? खासकर एक सबसे ज्यादा अचंबा वो ये है कि तीनों के तीनों जयपुर से आते हैं। ये वाकई अचंभे की बात है। और बगल वाले जो डिस्ट्रिक्ट है अजमेर से स्पीकर आते हैं वासुदेव देवनानी। तो एक तरह से जयपुर और अजमेर के बीच में सारी की सारी पॉलिटिकल प्रोमिनेंट पोस्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं। लेकिन निशांत, एक बात मैं कहना चाहूंगी, यहाँ जिस दिन से प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मेरे लिए 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान, उस दिन से एक वॉच शुरू हो गया था। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, फिर उसके बाद एक जो कि एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, फिर मध्य प्रदेश की हुई जो ओबीसी से आते हैं, तो ये मान करके लगभग सब तय हो गए थे कि ये कोई एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होगा, जनरल कैटेगरी का होगा, साथ में संगठन से जुड़ा हुआ होगा। तो ये 2 चीजें तय थी। फिर अटकल ये थी कि क्योंकि एक जाति महिला कही जा रही है तो क्या महिलाएं होगी, लेकिन राजस्थान ऑलरेडी महिला का क्राइटेरिया पूरा कर चुका है, तो इस बार पुरुष का चयन किया गया, ऐसा लगता है संभवतः। तो ये जो जनरल कैटेगरी है ये तो एस्टिमेशन के अनुरूप रही। महिलाओं के बहुत नाम चल रहे थे, नाम बहुत चल रहा था बाबा बालकनाथ का, लेकिन जो कास्ट इक्वेशन थी वो नहीं बैठ रही थी। मध्य प्रदेश में यादव होने के बाद बीच में रोक रहा हूं, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। 2 डिप्टी सीएम, क्या ये नेक्स्ट जनरेशन तैयार की जा रही है राजस्थान में? और इसी का एनेक्स्चर सवाल ये है, क्या वसुंधरा राजे का एरा खत्म?
देखिए, नेक्स्ट जनरेशन की तो बिल्कुल तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि ये लगातार बार-बार कहा जा रहा था। जब राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी को बनाया गया था, जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे, 70 साल से ऊपर थे, उसके पहले से ये बात कही जा रही है कि टैक्टिकल जनरेशनल शिफ्ट, लेकिन वो तब नहीं हो पाया। लेकिन सतीश पूनिया को जब लेकर के आए तो ये हुआ कि हाँ, एक युवा अध्यक्ष को लेकर के आए हैं। तो टैक्टिकल जनरेशनल शिफ्ट का जो एक एफर्ट है, वो वहाँ से शुरू हुआ था। और उसके बाद अब ये यहाँ पे भी आया। और चूंकि बीजेपी इन्वेस्ट करना चाहती है आगामी 1 दशक, 1.5 दशक, 2 दशक में, तो ये मान करके चलना होगा कि 55, 60, 62 इस आयु वर्ग से ही अब जो लीडरशिप, प्रोमिनेंट लीडरशिप है, वो ली जाएगी। और इन तमाम क्राइटेरियाज के ऊपर भजनलाल शर्मा बिल्कुल ही मुफीद बैठते हैं। उनके ऊपर दिया कुमारी भी बैठती है, क्योंकि वुमेन लीडरशिप को भी प्रमोट करने की बात जो हो रही थी, दिया कुमारी हालांकि कंटेंडर थी सीएम पोस्ट की, बहुत जबरदस्त तरीके से उनका नाम चल रहा था। तो ये सारे नाम ऐसा नहीं है कि चर्चा में थे, नहीं थे और अचानक से आए हैं। लेकिन हाँ, भजनलाल शर्मा का नाम जो है वो एज मुख्यमंत्री बहुत सरप्राइजिंग है, लेकिन जो बीजेपी का क्राइटेरिया था उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। अच्छा, मैं आपसे संगीता जी ये सवाल जरूर पूछूंगा, अब बीजेपी का क्या क्राइटेरिया था, क्यों भजनलाल जी को सेलेक्ट किया गया, लेकिन मैं उससे पहले अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहता हूं। आइए जरा, डबल इंजन के बाद अब बात ट्रिपल इंजन की भी होने लग गई है। अब जरा जो फैक्ट्स हैं वो दिखाते हैं। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद ये देखिए बीजेपी को बूस्टर दे दिया गया। अब इन राज्यों के सहारे 2024 में भी जीत की प्लानिंग में बीजेपी जुट गई है। सबसे पहले आपको राजस्थान में ट्रिपल इंजन बताते हैं। ये देखिए, भजनलाल शर्मा ब्राह्मण है, 13% वोट कॉन्सेंट्रेशन है। दिया कुमारी राजपूत 10% और प्रेमचंद बैरवा 13%, ओबीसी 36% वोट बैंक पर नजर है। ये आपके सामने एक कॉम्बिनेशन राजस्थान का दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब आपको एमपी का ट्रिपल इंजन फॉर्मूला दिखाते हैं। एमपी का दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। ये देखिए, मोहन यादव 52%, कहां पर, ओबीसी की अगर बात की जाए। राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण 12% और जगदीश देवड़ा दलित 21.1%, यानी 85% वोटों पर नजर है यहां पर। इसके बाद अब बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ की, तो ये जो आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदत्त सहाय ये आदिवासी हैं 34%, अरुण साव ओबीसी 41%, विजय शर्मा ब्राह्मण 8%, यहां पर 83% वोटों पर नजर है। ये है ट्रिपल इंजन का फॉर्मूला। सीधे चलिए यहां पर, अब ये तस्वीरें देखिए आप। प्रेमचंद जी राइट साइड में अजमेर से आते हैं, सॉरी ये प्रेमचंद जी अगर इनकी बात की जाए तो ये जयपुर की दुद्दू सीट से जीते हैं। यहां पर दिया कुमारी वो भी जयपुर से जीती हैं, और यहां पर भजनलाल शर्मा वो भी जयपुर से जीते हैं। मैं सीधे चलूंगा। अब सीधे तौर पर भजनलाल शर्मा का चयन, क्या इसके पीछे का क्राइटेरिया रहा, संगीता जी? देखिए, भजनलाल शर्मा व्यक्ति का चयन नहीं है। भजनलाल शर्मा किन किन पैरामीटर्स में फिट होते हैं, ये उसका चयन है। क्योंकि बीजेपी जब कह रही है कि अब जनरेशनल शिफ्ट होना है पार्टी में, इन्वेस्टमेंट ऐसे व्यक्तियों में करना है जो अगले 1.5-2 दशक तक पार्टी को लीड कर सके, प्रोमिनेंट रोल्स में रह सके, जो ऐसे हो जो संगठन निष्ठ हो, संगठन से निकल करके आते हो, रीति नीति समझते हो। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर भजनलाल शर्मा फिट बैठते हैं, और भजनलाल शर्मा का चयन इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पे किया गया। जी, अब मुझे एक चीज आप बताइए, क्या ये समझा जाए ये जो भी कॉम्बिनेशन किया गया है, मंत्रिमंडल में जो भी स्वेरिंग इन होगी या आगे जो भी मंत्रिमंडल होगा, उसमें वसुंधरा राजे को महत्वता दी जाएगी, उनके खेमे को, या वहां से भी साइड ट्रैक किया जाएगा? आपका एनालिसिस? देखिए, वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके कुछ प्राप्त होना नहीं है पार्टी को इस समय पे, क्योंकि पार्टी ऑलरेडी जीत चुकी है, सरकार बन चुकी है, और सरकार बन जाने के बाद किसको साइडलाइन करना है, किसको फोरलाइन करना है, इसका महत्व रहता नहीं है। जब ये तय हो चुका है कि जनरेशनल शिफ्ट होना है, और उस जनरेशनल शिफ्ट में अगर उम्र एक पैरामीटर है, अगर एक ग्रेसफुली लेटिंग गो एक पैरामीटर है, तो फिर वो लेटिंग गो करना होगा। ये पार्टी ने तय किया है, और जब पार्टी ने तय किया है तो ऐसे ही होगा। क्योंकि अगर हम देखें कि पार्टी लगातार एक व्यक्ति के अंदर इन्वेस्ट करने से शायद हिचकिचा रही है। अगर मध्य प्रदेश का भी देखें तो यही हाल रहा, छत्तीसगढ़ का देखें तो यही हाल रहा था। न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप को प्रमोट करना है, ये मेरे ख्याल से एक हेल्दी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए सही भी है।
आवश्यकता इसी की है, मूविंग ऑन, कल्टिवेटिंग न्यू, एडिंग ऑन न्यू। ये सारी चीजें जब तक नहीं होगी तब तक एक कार्डर बेस्ड पार्टी ग्रो कैसे करेगी, और यही एक पैरामीटर यहाँ पे अपनाया गया है। अगर हम दिया कुमारी को भी देखें तो इस डेप्यूटी सीएम के पोस्ट पे उनको लेने से ये भी तय हो जाता है कि ये इनको भी और महत्वपूर्ण चीजों के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बार एमएलए रह चुकी हैं, एक बार एमपी, 2 बार एमपी रह चुकी हैं, और उसके बाद अब ये यहाँ पर इनको विधायक रखा है। तो इसका मतलब है इनकी भी ग्रूमिंग हो रही है। प्रेम बैरवा जो हैं वो पहले एमएलए रहे हुए हैं, इस बार बहुत रिकॉर्ड जीत इन्होंने दूदू से की है, ये भी पार्टी के डेडिकेटेड कार्डर का एक हिस्सा माने जाते हैं। तो इस सब के अंदर अगर आप एक अंडरलाइन फैक्टर देखिए तो एक है इनकी सबकी एज, दूसरा है उनकी जो निष्ठा है संगठन और पार्टी के प्रति। तो यानी ये मैसेज दिया गया है कि राइट एज हो, राइट कनेक्शन हो पार्टी से, लॉयल्टी हो पार्टी से, स्टिकिंग विद द पार्टी, और साथ में जो पार्टी के साथ लंबा जुड़ाव है वो हो। ये सारी बातें, और स्पीकर भी जिन्हें बनाया है वासुदेव देवनानी को, उनके लिए भी ये देखा गया कि एक सीनियर है, तो एक सीनियर की एज के का जो पद था वो दिया गया उनको। मैं आपसे संगीता जी एक चीज पूछूंगा, माफी चाह रहा हूं आपको रोकने के लिए, लेकिन बीजेपी ने जो एक टेक्टोनिक चेंज किया है, क्या इससे कांग्रेस के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए नहीं है राजस्थान में? देखिए, टेक्टोनिक शिफ्ट अगर बीजेपी ने किया है तो कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एंड दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। ये कह सकते हैं द शिप हैज सेल्ड, द शिप हैज सेल्ड लॉन्ग बैक। वो चाहते तो ये टैक्टिकल शिफ्ट किया जा सकता था जब पिछले चुनाव हुए थे 2018 में, और जो इतना विवाद कांग्रेस के अंदर रहा लगातार 4 साल तक, बस एक ही मुद्दा रहा कि सरकार कैसे बचा करके रखनी है, कैसे 100 का आंकड़ा पार रखना है। अगर कांग्रेस ये टैक्टिकल शिफ्ट कर लेती और उस समय डिसीजन लेती तो शायद हालात कुछ और होते, इनफाइटिंग इतनी नहीं हुई होती। लेकिन ये एक सबक बहुत जबरदस्त रहेगा कांग्रेस के लिए कि नेक्स्ट जनरेशन को अंदर लाना पड़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम देखें तो जो वोटर है उसको फ्रेशनेस चाहिए, उसको नहीं चाहिए वही वो लोग। और राजस्थान में एक इश्यू और था, राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा नाराज वर्ग था वो युवा वर्ग था। 19 एग्जाम हो जाएं नौकरियों के लिए और उनमें सब में पेपर लीक हो जाए, कहीं एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता दिखाई दे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके साथ, जो प्रशासन है उसका भी एक मिलीभगत दिखाई दे, तो ये कोई युवाओं के साथ बहुत अच्छी तरह नहीं जाता। बीजेपी ने टैक्टिकल शिफ्ट किया है, बीजेपी ने बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल के अनुरूप और पार्टी के इंटरेस्ट के अनुरूप एक टैक्टिकल शिफ्ट किया है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सरकार चलानी होगी कि जो एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं यूथ के, उनको अब पूरा करना पड़ेगा। जी, आप मेरे साथ बन रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, और उसके बाद हमारे सभी रिपोर्टर्स के पास में आ रहा हूं क्विक रिएक्शन लेने के लिए और क्विक अपडेट लेने के लिए। पहली तस्वीर आपके सामने ये देखिए, विष्णुदेव साय सीएम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ओबीसी दांव, ये देखिए डॉक्टर मोहन यादव, और यहां पर भजन लाल शर्मा, राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा। अब सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए मेरे खास सहयोगी ध्वज और रजनीश। ध्वज, क्विकली मुझे अपडेट दीजिए, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, अभी जानकारी अभी ये आ रही है कि अभी जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की शपथ है वो कल हो सकती है, और उसके लिए जो जगह है उसके लिए जो बात चल रही है, हो सकता है कि ये जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो यहीं पर हो। ये जो भाजपा का मुख्यालय आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, लेकिन अब सीधे हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको अपडेट दे दूं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि हो सकता है कि कल शपथ ग्रहण हो। क्या प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, ये एक सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है, मंत्रिमंडल में वसुंधरा खेमे को कितनी तवज्जो मिलेगी। हमारे सभी मेहमानों का, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।